ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है रोहित भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं महाकाली के बीज मंत्र के ऊपर। महाकाली का बीज मंत्र क्या होता है और महाकाली कौन है, इस बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट कर दीजिए ओम नमः शिवाय। बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्रों। महाकाली कौन है? सबसे पहले ये जानिए महाकाली कौन है। महाकाली काल भैरव की अर्धांगिनी कही गई है। महाकाली काल भैरव की अर्धांगिनी है। काल भैरव वही हैं जो शिव भगवान के रुद्र रूप हैं, वो हैं काल भैरव। काल भैरव की अर्धांगिनी है महाकाली। ये तो आपने जान लिया महाकाली क्या है। महाकाली का उत्पन्न हुई थी महाकाली, तो उनका एक काम सौंपा गया था। आप जब भी संसार में आए तो पापियों का नाश करेंगे आप। जो महाकाली की उत्पत्ति है उसमें बताया गया है महाकाली उन पापियों का नाश करती हैं जो पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, जो धर्म को हानि पहुंचाते हैं। यानी पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों को, साधना करने वाले व्यक्तियों को और होम हवन करने वाले व्यक्तियों को जो परेशान करते हैं, महाकाली उनका नाश करती हैं। जो उन ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाती हैं जो भगवान की आराधना कर रहे होते हैं। तो महाकाली का काम ही यही है, पापियों का नाश करना। तभी उनका नाम पड़ा है महाकाली, यानी काल का प्रतीक, काल का रूप है वो भी महाकाली। महाकाली काल किसी महाकाल के बराबर जानी जाती हैं। तो महाकाली के जब उत्पन्न हुई थी तब महाकाली को ये काम सौंपा गया था, महाकाली आपको ये करना है, पापियों का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है और पापियों का नाश करना है। तो इस वजह से महाकाली उत्पन्न हुई थी। महाकाली जब उत्पन्न हुई थी तब एक राक्षस उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था रत्तबीज। रत्तबीज को आप जानते होंगे। महाकाली जब विनाश करने के लिए आगे बढ़ी थी रत्तबीज को, तो क्या किया महाकाली ने, अपने खड्ग से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब उनका सिर काटा महाकाली ने, तो जब उनके खून की बूंद जमीन पे गिरी तब कई रत्तबीज उत्पन्न हो गए। यानी रत्तबीज का जब सिर काटा गया महाकाली के द्वारा, तब महाकाली के जो सिर काटा गया उसमें जो खून निकला, रक्त निकला, तब जमीन पे जैसे ही वो गिरा तो उसमें कई रत्तबीज उत्पन्न हो गए। यानी रत्तबीज के जब गला काटती थी माता, तब एक बूंद नीचे गिरती थी और 10 रत्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। यानी एक बूंद से 10 रत्तबीज उत्पन्न हो जाते। यानी 10 बूंदें गिरी जमीन पे तो 100 रत्तबीज उत्पन्न हो गए। तो महाकाली सोचने लगी, मैं ऐसे इनका सर काटती रहूँगी तो ये जो युद्ध है कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो महाकाली ने तरकीब लगाई। महाकाली ने अपने हाथ में कटोरे को धारण किया। एक कटोरा होता है जो आप पत्थर का कह सकते हैं, मिट्टी का कह सकते हैं, या लोहे का कह सकते हैं, स्टील का भी कह सकते हैं आप। कोई भी
बर्तन हाथ में लिया माता ने, तो रक्त बीज का जैसे सर काटा तो कटोरे को नीचे कर लिया उस सिर के नीचे। जब जो खून गिरा वो कटोरे के अंदर ही गिर गया। तब क्या किया माता ने, उस खून को ही पी गई माता। जब उस खून को पी गई तो रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो पाए, क्योंकि महाकाली के शरीर के अंदर ही वो खून गया है। इस वजह से वो ज़मीन पे नहीं गिरा है। उनको एक वरदान मिला था कि तुम्हारा खून जब भी ज़मीन पे गिरेगा तुम्हारे रूप कई उत्पन्न हो जाएंगे। जब ज़मीन पे नहीं गिरेगा तुम्हारे रूप उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो माता के शरीर में चला गया वो खून, इस वजह से रक्त बीज के शरीर उत्पन्न नहीं हुए। तो महाकाली ने उस समय क्या किया, रक्त बीज का अंत कर दिया। अंत करने के बाद शिव भगवान ने सोचा और विष्णु भगवान ने भी सोचा, महाकाली तो अब उस पापी का संहार कर चुकी हैं, मगर महाकाली इसने क्रोध में है तो वो और मनुष्यों को भी हानि पहुंचा सकती हैं। इस वजह से हे महादेव आप कुछ कीजिए। तो महादेव ने कुछ सोचा, फिर वहाँ गए। महाकाली जब आसमान में छलांग लगाई तब शिव भगवान ज़मीन पे सीधा लेट गए। जैसे ही लेट गए तो महाकाली जब नीचे आने लगी तब उनका पैर शिव भगवान के छाती पे पड़ गया। जब छाती पे पैर पड़ा तो महाकाली की जीभ बाहर आ गई, लाल जीभ जिसको कहते हैं आप। जब भी आपने फ़ोटो देखी होंगी महाकाली की, तो महाकाली के पैर के नीचे शिव भगवान होते हैं और उनकी जीभ बाहर होती है। महाकाली का यही रूप है, यही रूप का प्रचार हुआ संसार में। तो जब भी आप महाकाली की फ़ोटो देखेंगे तो महाकाली की जीभ बाहर होगी और शिव भगवान के पैरों के नीचे होंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया महाकाली कौन है, और महाकाली के बीज मंत्र को बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए आप। महाकाली का बीज मंत्र है क्रिंग 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 क्रिंग। क्रिंग भी बोल सकते हैं, क्रीम भी बोल सकते हैं। आपको क्रिंग नहीं बोलना आता तो क्रीम 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 भी बोल सकते हैं। आपको ये मेरी आवाज़ जहाँ में भी जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो मंत्र बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी आपकी वीडियो स्क्रीन पे वो मंत्र लिखा हुआ होगा, जाके उसको पढ़ लीजिए और इस मंत्र को पढ़ के उसका उच्चारण शुरू कर दीजिए। इस मंत्र को उच्चारण करने के बाद आपको साधना करनी है। मैंने आपको बता ही दिया। अपने काले आसन में बैठिए या लाल आसन में बैठिए, तो काले वस्त्रों को धारण करके बैठिए। उसके बाद आप महाकाली का फ़ोटो आगे लगा लीजिए। उसके बाद महाकाली का ये बीज मंत्र उच्चारण कर लीजिए। इस साधना आपको करनी है। संकल्प लेके करते हैं तो 21 दिन, 41 दिन, 11 दिन, 51 दिन, कितने भी दिन तक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।